हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपने सेलेक्टेड टॉपिक में से एक, जो कि आपके मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर से रिलेटेड है। और यहाँ से आपको आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि मैगजीन और न्यूज़पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आपके बीपीएससी के एग्जाम में देखने को मिल रहा है। एंड आई होप कि आपके टीआरई 4 में भी या फिर आपके बीपीएससी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल सकता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके अपने सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। तो मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर से रिलेटेड सारा आज यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। फर्स्ट है हमारा, देखिए एक तरफ तो आप फाउंडर और एक तरफ बुक्स आ जाएगा, ठीक है। तो पहली बात कि आपका महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी ने कौन सा बुक लिखा है, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी से याद रखिएगा यंग इंडिया, यंग इंडिया, यंग इंडिया। दूसरा याद रखिए हरिजन, हरिजन, नवजीवन, नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। और फोर्थ याद रखिए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो महात्मा गांधी से रिलेटेड 5 बुक याद रखिए, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज एंड माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ओके, नेक्स्ट, भारत एक खोज। तो भारत एक खोज, ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू ने लिखा है। और कब लिखा है, तो 1944 में लिख दिया है, ठीक है। डेट भी किसी किसी का देखते हुए चलेंगे क्योंकि आ सकता है। तो भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत, तो बहिष्कृत भारत लिखा है आपके भीमराव अंबेडकर ने, भीम राव, राव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ने लिखा है क्या, बहिष्कृत भारत, भीमराव अंबेडकर, बहिष्कृत भारत। फोर्थ याद रखिएगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश, अन ब्रिटिश, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है दादा भाई नरोजी ने, दादा भाई नरोजी। और दादा भाई नरोजी को ही ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इस बात को भी नोट डाउन करते हुए चलिएगा। दादा भाई नरोजी को ही ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, मराठा एंड केसरी, मराठा और केसरी, मराठा और केसरी किसने लिखा, तो मराठा और केसरी लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है मराठा और केसरी। आपसे पूछ लेगा मराठा और केसरी किसने लिखा है, तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है, ठीक है। और मराठा जो है ना इंग्लिश में लिखा जाता था, अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता था, और केसरी जो था वो मराठी भाषा में लिखा जाता था, ठीक है। मराठा, मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठी भाषा में लिखा जाता था। ओके, तो इस बात को भी ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। और मराठा और केसरी किसने लिखा है, तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। नेक्स्ट, आवर सिक्स्थ क्वेश्चन विल बी सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा, ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैगजीन से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा, क्योंकि ये हर बार रिपीट हो रहा है और पीपीएससी टीआरई 4 या फिर बीपीएससी में रिपीट होगा क्वेश्चन। सत्यार्थ प्रकाश, तो सत्यार्थ प्रकाश लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है। नेक्स्ट,
इंडिया डिवाइडेड, इंडिया, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा है? तो इंडिया डिवाइडेड मेरे भाई लिखा है आपके राजेंद्र प्रसाद ने, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड लिखा है। 8 ले लीजिए, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम जो लिखा है, इंडिया विंस फ्रीडम, वो अबुल कलाम आजाद ने लिखा है, अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आपसे पूछ लेगा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। एंड आपसे पूछ लेगा री डिस्कवरी ऑफ इंडिया, री डिस्कवरी ऑफ इंडिया, री डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा? तो री डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है मेघनाथ देसाई, मेघनाथ देसाई ने, मेघनाथ, मेघनाथ देसाई। री डिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई। नेक्स्ट, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज किसने लिखा है? तो पीछे भी बताए हैं हिंद स्वराज के बारे में। तो हिंद स्वराज जो आपके लिखा है वो महात्मा गांधी ने लिखा है, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज किसने लिखा? तो महात्मा गांधी ने लिखा। हरिजन किसने लिखा? तो महात्मा गांधी ने ही लिखा है। नेक्स्ट, अमृत बाजार, अमृत बाजार। तो अमृत बाजार किसने लिखा? अमृत बाजार जो लिखा है शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष, और साथ में कौन थे? मोतीलाल घोष। तो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने जो है अमृत बाजार लिखा है। शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष अमृत बाजार से रिलेटेड हैं आपके। बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत, बहिष्कृत भारत किसने लिखा? तो बहिष्कृत भारत आपका लिख दिया है किसने? बाबा साहेब अंबेडकर या फिर भीमराव अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर। बहिष्कृत भारत किसने लिखा है? तो भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर से जुड़ा हुआ और भी बुक याद रख लीजिए आप लोग, जैसे कि मूक नायक, मूक नायक भी आएगा तो कौन है? तो भीमराव अंबेडकर, मूक नायक। समता, समता भी भीमराव अंबेडकर। जनता, भीमराव अंबेडकर। मूक नायक, समता, जनता या फिर बहिष्कृत भारत, भीमराव अंबेडकर। और एक बुक था इनका, कौन सा बुक था याद नहीं आ रहा यार, इनका था, हाँ एक था पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये भी भीमराव अंबेडकर ने ही लिखा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आज जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ या फिर जितना भी मैगजीन से रिलेटेड बता रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है कोई भी मैगजीन या न्यूज़पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो एक सेशन आप ये देख लीजिएगा ना, तो आपका मैगजीन और न्यूज़पेपर कंप्लीट, उसके बाद कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से देख लो, मैगजीन न्यूज़पेपर से गारंटी देता हूँ क्वेश्चन लड़ जाएगा यहीं से, इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। 14th नंबर क्वेश्चन देख लेना है अब, एंड हमारा 14th नंबर है क्या? अच्छा, अल हिलाल, अल हिलाल किसने लिखा है? अल हिलाल, तो अल हिलाल एक पत्रिका था, एक था अल बिलाग, अल बिलाग। तो अल हिलाल और अल बिलाग किसने लिखा है? तो अबुल कलाम आजाद ने लिखा है, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद ने क्या लिखा है? अल हिलाल और अल बिलाग, अबुल कलाम आजाद। 15 दे दीजिए, जमींदार, जमींदार। तो जमींदार किसने लिखा है? जमींदार जो लिखा है वो मौलाना जफर अली खां, ऐसे सिंपल याद रखिए, जफर अली खां,
जफर अली खां। जमींदार ऐसे याद रखिएगा, जमींदार जफर अली खां, जमींदार जफर अली खां, ऐसे याद रख लीजिए, ट्रिक्स है। जमींदार है तो जफर अली खां, इस तरह से। कॉमरेड, कॉमरेड, तो कॉमरेड जो लिखा है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखा है। मोहम्मद, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या लिखा है, तो कॉमरेड लिखा है, ठीक है, कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना। कॉमरेड याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। 17th नंबर आ जाइए। इंडियन पुपिल्स, इंडियन, इंडियन पीपल्स या पुपिल्स याद रख लीजिएगा। इंडियन पीपल्स किसने लिखा है, तो सचिदानंद सिन्हा ने लिखा, सचिदानंद सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा। इंडियन पीपल्स किसने लिखा है, तो सचिदानंद सिन्हा के द्वारा लिखा गया, इंडियन पीपल्स सचिदानंद सिन्हा। 18th नंबर, कॉमरेड आपका तो मोहम्मद अली जिन, कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना याद रखेंगे। एंड सोशलिस्ट याद रखिए एक, दी सोशलिस्ट, दी सोशलिस्ट, दी सोशलिस्ट किसने लिखा है, तो दी सोशलिस्ट लिखा है आपके एस ए डांगे ने, एस ए डांगे, एस ए डांगे। आपसे पूछ लेगा सोशलिस्ट किसने लिखा, तो एस ए डांगे ने। अच्छा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो वो आपका बंगाल गजट था। आपसे पूछ लेगा कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो बंगाल गजट इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। और बंगाल गजट किसने लिखा है, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। बंगाल, बंगाल गजट, बंगाल गजट किसने लिखा है, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ऑगस्टस, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। बंगाल गजट किसने लिखा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। और भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र भी बंगाल गजट है। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र बंगाल गजट किसने लिखा, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने लिखा है। कब लिखा है, तो 1780 में लिखा है, 1780 में लिखा है। बंगाल गजट कब लिखा गया है, 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। और भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र जो है बंगाल गजट है। ओके, नेक्स्ट चलिए, अरे ये देखिए, अब 20 नंबर देख लीजिए हम लोग। 20 नंबर आगे आपका क्या, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। एक याद रखिएगा, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी। और साथ में याद रखिए मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार। तो संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार किसने लिखा है, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन रॉय, मोहन रॉय ने। तो संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। संवाद कौमुदी जो लिखा गया है 1821 में लिखा गया, और मिरातुल अखबार 1822 में लिखा गया है। संवाद कौमुदी 1821 और मिरातुल अखबार 1822 में लिखा गया। 21 एक लिखिए, बंगाली, बंगाली पत्रिका किसने लिखा, तो बंगाली जो लिखा है मेरे भाई वो लिखा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा है बंगाली समाचार पत्र, बनर्जी। एक याद रखिएगा आप लोग, अच्छा महात्मा गांधी से रिलेटेड तो आपको बता ही दिए हैं। तो महात्मा गांधी से हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, ये सब महात्मा गांधी से है। आनंद मठ, आनंद मठ किसने लिखा, आनंद, आनंद मठ। तो आनंद मठ के लेखक कौन है बता दीजिए, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, चंद्र चटर्जी। आपसे पूछ लेगा आनंद मठ के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आनंद मठ के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में 23rd नंबर अब देख लीजिए। 23rd, हुंकार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। और यहां से क्वेश्चन आपके बीपीएससी में आया भी है, पूछ लिया था हुंकार। हुंकार किसने लिखा, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखा है हुंकार, सहजानंद सरस्वती, सरस्वती।
अच्छा, आपसे पूछ लेगा नाउ और नेवर पॉम्पलेट किसने लिखा है, नाउ और नेवर। तो नाउ और नेवर पॉम्पलेट किसने लिखा है, तो चौधरी रहमत अली ने, चौधरी रहमत अली। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा, तो चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली ने नाउ और नेवर पॉम्पलेट लिखा है, चौधरी रहमत अली। और पाकिस्तान शब्द का भी पहली बार यूज किसने किया था, तो चौधरी रहमत अली ने ही किया था। ठीक है, चौधरी रहमत अली ने ही पाकिस्तान शब्द का फर्स्ट टाइम यूज करा था। ओके, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, मोनोथिस्ट। तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा, तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन रॉय। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार भी राजा राम मोहन रॉय ने लिखा है, और गिफ्ट टू मोनोथिस्ट भी किसने लिखा है, तो राजा राम मोहन रॉय ने ही लिखा है। संवाद कौमुदी और यहां पे दे दीजिए और एक मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार एंड ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, राजा राम मोहन राय। ओके, नेक्स्ट सोम प्रकाश, सोम सोम प्रकाश बुक किसने लिखा, तो सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विद्यासागर। अमृत बाजार, अमृत बाजार, तो मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार लिखा है। अमृत बाजार किसने लिखा है, तो मोतीलाल घोष, मोतीलाल घोष, मोतीलाल घोष, मोतीलाल घोष, अमृत बाजार। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने लिखा है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले। अच्छा, नेक्स्ट याद रखिएगा आप लोग, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, ये भी आपके बीपीएससी एग्जाम में देखने को मिला है, न्यू इंडिया और साथ में कॉमनवेल्थ, ये भी आपके एग्जाम में फंसा है ये क्वेश्चन, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। तो ये किसने लिखा है, एनी बेसेंट ने, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, तो एनी बेसेंट, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ लिखा है। ओके, अच्छा आपसे पूछ लिया कि राफ्त गुफ्तार किसने लिखा है, तो राफ्त गुफ्तार किसने लिखा है मेरे भाई, तो राफ्त, राफ्त गुफ्तार, गुफ्तार, तो राफ्त गुफ्तार जो लिखा है वो दादा भाई नरोजी ने लिखा है, दादा भाई, दादा भाई नरोजी, दादा भाई नरोजी। एंड इसे ही वयोवृद्ध पुरुष, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। राफ्त गुफ्तार किसने लिखा है, तो दादा भाई नरोजी ने, और दादा भाई नरोजी को एक ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मतलब कि वयोवृद्ध पुरुष। और राफ्त गुफ्तार कब लिखा है, तो 1854 में लिखा है, डेट भी याद रखना है, राफ्त गुफ्तार कब लिखा है, तो 1854, 1854। ओके, नेक्स्ट, नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड किसने लिखा, तो नेशनल हेराल्ड जो लिखा है आपके जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, जवाहरलाल नेहरू, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। देशोर कथा, देशोर, देशोर कथा, तो देशोर कथा लिखा है सखाराम गणेश देवस्कर, सखाराम, सखाराम गणेश देवस्कर, गणेश देवस्कर। इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस किसने लिखा, इंडिया फॉर इंडियंस, तो वो लिखा है चितरंजन दास ने, चितरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस, चितरंजन दास। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है आपके रमेश चंद्र दत्त ने,
तो R.C. दत्त दे दीजिए, रमेश चंद्र दत्त। R.C. दत्त मतलब कि रमेश चंद्र दत्त, इकोनॉमिक ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके। गांधी बनाम लेनिन, गांधी बनाम लेनिन, गांधी बनाम लेनिन किसने लिखा? तो गांधी बनाम लेनिन लिखा है अमृत डांगे ने, अमृत डांगे। गांधी बनाम लेनिन अमृत डांगे ने लिखा। गीता रहस्य, गीता रहस्य, तो गीता रहस्य किसने लिखा है? गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ वेदाज, आर्कटिक होम ऑफ वेदाज, होम ऑफ वेदाज, वेदाज, तो ये लिखा है तिलक ने, मतलब कि बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक याद रखिए ना, तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने। अच्छा, आपसे पूछ सकता है कि झंडा गीत किसने लिखा है? तो झंडा गीत मतलब कि विजय विश्व प्यारा तिरंगा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, तो झंडा गीत किसने लिखा है? तो झंडा गीत जो लिखा है आपके, झंडा गीत किसने लिखा है? जो विजय विश्व तिरंगा प्यारा है झंडा गीत, वो किसने लिखा है? तो श्यामलाल पार्षद ने लिखा है, श्यामलाल पार्षद, श्यामलाल पार्षद, श्यामलाल पार्षद ने झंडा गीत लिखा है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ओके। एंड राष्ट्रीय गान तो जानते हैं आप लोग, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। दुर्गेश नंदनी उपन्यास किसने लिखा? दुर्गेश नंदनी, दुर्गेश, दुर्गेश नंदिनी, तो दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा? दुर्गेश नंदनी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी, चंद्र चटर्जी ने लिखा। दुर्गेश नंदनी बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। इंडियन अनरेस्ट किसने लिखा है? इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट, अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? तो वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन, वैलेंटाइन सिरोल ने लिखा है इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन सिरोल। ऐसे पूछ लेगा कि इंडियन अनरेस्ट किसने लिखा? तो वैलेंटाइन सिरोल ने इंडियन अनरेस्ट लिखा है। ओके, इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन सिरोल। एक याद रखिए आप लोग, नील दर्पण, नील दर्पण, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो नील दर्पण किसने लिखा? तो नील दर्पण दीन बंधु मित्र, दीन बंधु मित्र, नील दर्पण दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखा गया। नील दर्पण, नील बंधु मित्र, जो कि नील आंदोलन पर रिलेटेड एक पुस्तक का दीन बंधु मित्र ने लिखा है। ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा हिंदी पैट्रियोट, हिंदू पैट्रियोट, हिंदू पैट्रियोट, हिंदू पैट्रियोट, तो हिंदू पैट्रियोट किसने लिखा? हरीश चंद्र मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी, मुखर्जी, हिंदू पैट्रियोट हरीश चंद्र मुखर्जी। किसान क्या करे, किसान क्या करे, क्या करे, तो इसे लिखा है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। किसान क्या करे, बिहार से रिलेटेड है, स्वामी सहजानंद सरस्वती, इसलिए आ सकता है। ठीक है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखा है क्या? किसान क्या करे। और हुंकार पत्रिका भी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भी लिखा है। हुंकार भी याद रखिएगा, इनसे एक रिलेटेड, हुंकार और किसान क्या करे, तो ये किसने लिखा है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। हुंकार और किसान क्या करें, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। ये दो आप लोग जरूर याद रखिए, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है, तो यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अच्छा, एक आपसे पूछ सकता है कि ज्ञान दीपक, ज्ञान दीपक पुस्तक किसने लिखा है? तो ज्ञान दीपक पुस्तक लिखा है आपके, और ये देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर जो हुआ था ना एग्जाम, उसमें आया है। तो ज्ञान दीपक किसने लिखा? तो दरिया साहब ने लिखा है। ये बीपीएससी टीचर एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, तो इसे याद रखेंगे, ज्ञान दीपक दरिया साहब ने लिखा है। पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, ये भी आपके बीपीएससी स्कूल टीचर में शायद पूछा गया था, जहां तक मुझे याद है कि ये स्कूल टीचर के एग्जाम में पूछा गया है। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ, और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये लिखा था भीमराव अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था।
और शायद ये आपके बीपीएससी टीचर एग्जाम में पूछा गया है, जहां तक मेरा मानना है, और यहाँ मुझे याद है इतना, ठीक है। अच्छा, भारत एक खोज किसने लिखा था? तो भारत एक खोज अभी बताए थे ना, जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा, एक और भी आपका बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, द ब्यूटीफुल ट्री, द ब्यूटीफुल ट्री, द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस, इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन, इंडियन एडुकेशन इन द 18th सेंचुरी। तो ये आपका लिखा है धर्मपाल ने। किसने लिखा है? धर्मपाल, धर्मपाल ने लिखा है, धर्मपाल ने लिखा है। द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजीनियस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी, ये किसने लिखा है? धर्मपाल ने। और ये भी आपके पीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग, एक था बांग्लार माटी बांग्लार जल, बांग्लार माटी बांग्लार जल, बांग्लार माटी और बांग्लार जल किसने लिखा है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है बांग्लार माटी बांग्लार जल। तो फ्रेंड्स, जितना भी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन था, सारा मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। और शायद ही अब इससे बाहर आपको आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देखने को मिले। एंड यहाँ से तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर टकरा जाएगा, क्योंकि कोई भी मैगजीन या न्यूज़पेपर ऐसा नहीं है जो कि छूटा होगा, ठीक है। यहाँ पे सारा कंप्लीट कराया है मैंने। तो इस सेशन को आप लोग जरूर देखिएगा, और ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है, ठीक है। तो इस सेशन को आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे, एक बार देख लीजिए, फायदा जरूर मिलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और देखिए, ये आपके सेलेक्टेड टॉपिक में से एक था मैगजीन और न्यूज़पेपर, तो ये आज मैंने कंप्लीट करा दिया। अच्छा, अब कांग्रेस और कांग्रेस से रिलेटेड कॉन्वेंशन, कॉन्वेंशन मीन्स अधिवेशन से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो पहले भी हम आपको करा चुके हैं, तो वो फिर से हम क्लास नहीं लेंगे, ठीक है। तो कांग्रेस के रिलेटेड कन्वेंशन से क्वेश्चन आपको पीछे कराया गया है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, वो भी एक सेलेक्टेड टॉपिक में से आता है। दूसरा बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन भी आपको हम पीछे करा दिए हैं, तो वो भी आप लोग चेक जरूर कर लीजिएगा। तो वो सिलेक्टेड टॉपिक में है बंगाल विभाजन, तो वो फिर से हम नहीं कराएंगे, ठीक है। तो वो आपका पीछे कराया गया है, तो उस सेशन को आप लोग देख लीजिएगा। बंगाल विभाजन वो भी आपके लिए एक सिलेक्टेड टॉपिक है, और वो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो सिलेक्टेड टॉपिक मैंने पहले करा दिया है, उसे मैं फिर से नहीं कराऊंगा, ठीक है। ये मैगजीन और न्यूज़पेपर नहीं कराया था, इसलिए आज इसको कराए हैं। तो चलिए, इस सेशन को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, तो फिर हम लोग मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट सेशन में किसी दूसरे दिन। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।